अगर हमारे घर के प्रधान से कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या आप उनके साथ अमर्यादित हो जाएँगे? आप उन्हें भद्दी-भद्दी, गंदी-गंदी गालियाँ देंगे? ज़रा सोचिए, जिस पिता ने आपको अब तक पाल-पोस के बड़ा किया है, अगर उससे एक गलती हो जाए, तो क्या आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे? तो जब आप अपने घर के प्रधान से ऐसे बात नहीं करेंगे, तो वो तो प्रधानमंत्री है, इस पूरे देश का प्रधान है। सबसे पहले तो बधाई देता हूँ इस देश की युवा शक्ति को। बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया उन्होंने और बहुत आक्रामक रूप से ये प्रोटेस्ट हुआ और मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल प्रोटेस्ट था। और जब पावर लगती है कहीं पे, तो सरकारों को भी झुकना पड़ता है, ये हमारे युवाओं ने साबित कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा जिसने दुखाया, वो ये है कि इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हमारे युवाओं ने, हमारे जेन ज़ीज़ ने, हमारे छोटे भाई-बहनों ने जिस हिसाब से जिस भाषा का उपयोग किया है, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इतनी गंदी-गंदी गालियाँ लड़कियाँ दे रही हैं। मतलब आपको मैं बताऊँ कि जो सोशल मीडिया में जो फ़ीड्स हैं, वो जब हमारे मोबाइल पे आती थी, तो मेरे भी घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तक बड़ा असहज महसूस करते थे। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जो जिनके हाथ में मोबाइल है, जो टेलीविज़न देख रहे हैं, आप सोचिए कितने असहज हो जाते होंगे लोग इस तरीके की गंदी भाषा सुनने में। और वो भी कौन? जो हमारे देश की बेटियाँ हैं, जो हमारे देश के बेटे हैं, वो इस तरीके की गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, आपके घर का प्रधान कौन है? आपके फ़ादर होंगे, आपके पिता या आपके दादाजी? यही हमारे घर के प्रधान होते हैं। अगर हमारे घर के प्रधान से कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या आप उनके साथ अमर्यादित हो जाएँगे? आप उन्हें भद्दी-भद्दी, गंदी-गंदी गालियाँ देंगे? ज़रा सोचिए, जिस पिता ने आपको अब तक पाल-पोस के बड़ा किया है, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी हैं आपके घर को, अगर उससे एक गलती हो जाए, मान लिया उनसे गलती हो गई, छोड़ दीजिए कि क्या गलतियाँ हुई, कैसे पेपर लीक हुआ, उन सब में जो भी गलतियाँ हुई हों, सरकार ने वो एक्सेप्ट करी हैं और उसी की वजह से इस्तीफ़ा भी हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि 75 साल से 75 प्लस ईयर का कोई एक व्यक्ति, कोई अगर आपके घर में हो या कोई भी रैंडम आदमी हो, आप उसको ऐसे ट्रीटमेंट देंगे? ये भी भूल जाइए कि वो संवैधानिक पद में है। मैं नहीं कहता कि आपकी इतनी शिक्षा-दीक्षा मुझे लगता है कि नहीं हुई होगी उन लोगों की कि वो उस पद की गरिमा को समझें। आप मत समझिए। आपके अंदर गुस्सा है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन किसी की ऐज के बारे में तो सोचो यार। आपके फादर को अगर कोई ऐसे गाली दे, आपके दादाजी को अगर कोई गाली दे, तो क्या करेंगे आप? उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया था। इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार चलाने में कभी-कभी कुछ चूक हो जाती है। ऐसा नहीं था कि ये पेपर नरेंद्र मोदी जी ने लीक करवाया हो। ऐसा नहीं था कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लीक करवाया हो। और मैं यहाँ पे किसी बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का, प्लीज़। जितने लोग मुझे जानते हैं, अगर आप मेरे बारे में गूगल करेंगे मेरे नाम को, तो शायद आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो भी मौजूदा सरकारें होती हैं, मैं उन्हीं को उधेड़ता हूँ। मर्यादा में रह के काम करना चाहिए और किसी को भी राइट नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से गंदी-संदी बातें बोले, उल्टी-सीधी बातें बोले। आप लैंग्वेज सुनिए ना, हमारी बहनें किस तरीके से कितनी गंदी बातें बोल सकती हैं, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बाकी सभी जेनज़ीज़ को बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप लोगों की माँगें मानी गईं और आपकी माँगें जायज़ थी। सरकार भी आपके आगे झुकी और आपने बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मर्यादा को कभी मत लाँघिए।